मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के मामले ने शादी जैसे पवित्र बंधन पर कलंक का दाग लगा दिया और ये कलंक का दाग हर इलाके से अब उभर करके सामने आ रहा है। ताजा मामला हरियाणा से आया है। हरियाणा के भिवाड़ी में एक यूट्यूबर महिला ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर के न सिर्फ पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि प्रेमी के साथ बाइक में बैठ करके पति की लाश को लेकर के ठिकाने लगा दिया। इस सनसनीखेज वारदात का अब सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। दरअसल इस मामले की उलझी हुई गुत्थियों को पुलिस ने तब सुलझा लिया जब कुछ सीसीटीवी फुटेज उसके हाथ लग गए। इसी कड़ी में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल यूट्यूबर सुरेश के साथ मिलकर के महिला रवीना ने अपने पति प्रवीण की गला घोट करके हत्या कर दी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ वो रात भर रही और जब लोग सो गए, सुबह का भोर होने वाला था, उससे पहले ही अपने प्रेमी को बुला करके उसके साथ बाइक में शव को लाद करके ठिकाने लगा दिया। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार के रहने वाले यूट्यूबर सुरेश ने बताया है कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसीलिए दोनों ने उसे ठिकाने लगाने की सोच ली थी। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा था। रवीना के साथ मिलकर के बेड पर ही उसने उसकी चुन्नी से गला घोट करके हत्या कर दी थी। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई, दोनों की दोस्ती हुई और फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। दोनों मिलकर के काफ़ी दिनों से लगातार वीडियो बना रहे थे। करीब 1.5 साल से रवीना और वो साथ में थे, जिसकी भनक को उसके पति को लग चुकी थी। लगातार वो शक करता था और इसीलिए एक दिन उसने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हत्या के दिन रवीना के घर पर प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को जब परिजनों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ गया होगा, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन आधी रात की बात करीब 2:30 बजे जब सब लोग सो गए तो बाइक से उसका प्रेमी आया। रवीना और सुरेश दोनों ने मिलकर के शव को बाइक में रखा और 6 किलोमीटर दूर ले जा करके दिनोद रोड स्थित एक नहर में जाकर ठिकाने लगा दिया। रवीना 25 मार्च को घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार के लोगों को भी लगी थी, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं हुआ कि झगड़े के तुरंत बाद रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी थी। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को दिनोद रोड पर ड्रेन के अंदर सड़ी हालत में मिला था। पुराना बस स्टैंड के पास गुर्जरों की धाड़ी निवासी 35 साल के प्रवीण की रेवाड़ी के गांव जड़ी की रहने वाली रवीना के साथ शादी हुई थी। उन दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है। प्रवीण की हत्या के बाद 6 साल के मुकुल के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है। वहीं हत्या की जुर्म में मां रवीना के जेल जाने के बाद मां का प्यार और दुलार भी उससे छिन गया है। मुकुल अब अपने दादा सुभाष और चाचा संदीप के साथ रहेगा। रवीना सोशल मीडिया पर कई सालों से एक्टिव थी। छोटे और बड़े वीडियो बनाती थी, डांस करती थी और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। उसके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, हजारों में उसको लोग देखते थे। आपको बता दें कि हत्या से ठीक पहले उसने एक पोस्ट डाली थी और शॉर्ट वीडियो भी डांस का डाला था। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा वो तमाम अन्य कलाकारों के साथ भी रील्स बनाती थी। इंस्टाग्राम पर रवीना को रील अपलोड करने का ऐसा भूत सवार था कि परिवार के कई बार मना करने के बावजूद वो नहीं मानी। पति से इसका इसीलिए झगड़ा भी होता था। परिवार और पति के खिलाफ जाकर के लगातार वीडियो अपलोड करती थी और इसी दौरान सुरेश के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। पति से इस बात को लेकर के कई बार झगड़ा हुआ, आपस में छोड़ने और तलाक तक की बात आ गई थी। लेकिन हत्या के दिन यानी 25 मार्च के दिन वो घर आई। इससे पहले वो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिनों तक अपने प्रेमी सुरेश के साथ बाहर ही थी। दिनोद रोड पर प्रवीण का शव मिलने के बाद परिवार को शक हुआ कि हो न हो उसकी बीवी रवीना का ही इसमें कोई हाथ हो। लेकिन परिवार क्या करता, आखिर प्रवीण वहां पहुंचे कैसे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसकी पड़ताल के लिए परिजनों ने घर के आसपास के तमाम रास्तों के सीसीटीवी फुटेज निकाले थे और खुद पुलिस को दिए थे। पुलिस ने उन सबको देखा तो पता चला कि एक हेलमेट पहने हुए बाइक में 3 लोग सवार होकर के जा रहे हैं। बीच वाले व्यक्ति का सिर ढका हुआ है और ऐसा लगा है जैसे चादर से बंधा हुआ है। पीछे एक महिला बैठी हुई सी नजर आई। कई सीसीटीवी
खंगाले तब पता चला कि बाइक पर मुंह बांध करके एक व्यक्ति चला रहा है। पीछे मुंह ढके हुए रवीना भी बैठी हुई है और बीच में अपने पति का शरीर लिए हुए थी। करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाते हुए दिखाई दी और 2 घंटे बाद हेलमेट पहने वही बाइक सवार पीछे बैठा करके रवीना को घर छोड़ने आया था। इस दौरान कहाँ थे दोनों, कोई पता नहीं चला। पुलिस ने जब सख्ती से दोनों के साथ पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया। भिवानी के इस कांड में रील्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ अवैध संबंध भी हैं, जिसमें एक पत्नी अपने 6 साल के बेटे तक की परवाह नहीं करती और पति को मौत के घाट उतार देती है, वो भी इसलिए ताकि वो अपने प्रेमी के साथ आराम से रील्स बना सके। लेकिन अब उनकी रील्स नहीं बनेंगी क्योंकि पुलिस ने दोनों को उठा करके जेल में डाल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।